क्योंकि यहूदियों को ये विश्वास था कि इंसान जब मरता है तो 3 दिन तक उसकी आत्मा भटकती रहती है। आपने इजिप्ट में पिरामिड देखे? पिरामिड लेकिन यहूदियों की मान्यताओं को तो छोड़ दिया गया ना, कस्टम बदल चुके हैं। यहूदियों लोगों के कस्टम आप लोग फॉलो नहीं करते ना। यहूदी लोगों के कस्टम क्रिश्चियन फॉलो नहीं करते, यही तो बात है। यहूदी लोगों के कस्टम क्रिश्चियन खतना कहाँ कराते हैं। नमस्ते सभी को मित्रों, वैचारिक मंथन नव सनातनी यूट्यूब चैनल पर मैं आपका साथी आशीष चौरसिया आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, अपोलोजेटिक मिस्टर रॉबिन ईसाई जी के साथ हुई हमारी पिछली बातचीत तो आप लोगों ने सुनी होगी। अगर ना सुनी हो तो ऊपर दिख रहे आई बटन पर क्लिक करके आप हमारी पिछली बातचीत को अवश्य सुनिए। तो अपोलोजेटिक मिस्टर रॉबिन ईसाई जी के साथ हुई हमारी आगे की बातचीत आज मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूं। आप सब भी सुनिए एवं निर्णय लीजिए। मैं ये कह रहा था कि परमेश्वर मतलब जो यीशु हैं, ठीक है, उनके बारे में, जैसे कि उनके अंत समय के बारे में क्या कहा जाता है कि वो उनका किस प्रकार से अंत हुआ था। आप कुछ उसके बारे में बता सकते हैं ताकि एक बार ताजा हो जाए भाई के भी लिए। जी, अंत के बारे में मतलब कि परमेश्वर जो मतलब जो यीशु हैं, हाँ, उनकी मृत्यु कैसे हुई जब उन्होंने रोमन लोगों ने रोमियो ने उनको सूली पर चढ़ाया था। उसके बाद क्या हुआ था? सूली पे चढ़ाया, फिर उसको मारा गया, फिर तीसरे दिन वो जिंदा हुआ। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या किया था उन्होंने? तीसरे दिन जिंदा होकर उन्होंने अपने चेलों को ये आज्ञा ही दी थी कि भाई तुम जाओ, चेले बनाओ, प्रचार करो इसके बारे में कि एक सच्चा परमेश्वर है और मेरे द्वारा उनका उद्धार होगा। मैंने पूरी काम कर दिए करके। और कुछ महीने तक टिके थे, मतलब वो थे पृथ्वी पे। क्या थे? पृथ्वी पे थे कुछ महीनों के लिए। 50 डेज बोलते हैं। पृथ्वी पर रहे, बहुत सारे लोगों की गवाही थी उस समय में। पौलुस लिखता है कि सबसे आखिरी में मैं मिला, पहला कुरिन्थियों के अध्याय में 13वें अध्याय में, 14वें अध्याय में बोलता है, 15वें अध्याय में भी लिखता है कि सबसे आखिरी में मेरी मुलाकात हुई थी पौलुस, जो कि 13 पंक्तियां पत्रियां लिखे नए नियम में। वो बोलता है सबसे आखिर में मुझसे मिला, मुझे रेवलेशन दिया है कि ये चीजें मैं लिखूं। ठीक है, तो मैं ये कह रहा था भाई कि जैसे कि आपने जो हमें बताया, इससे ये पता चलता है कि ये जो यीशु थे वो 3 दिन तक मरे थे, मतलब मृत्यु में थे। ठीक है, उसके बाद वो जीवित हो उठे थे, जो ठीक है, वो जीवित हो चुके थे। अब उस प्रकार से अगर देखा जाए तो एक वो जगह पे पूछा जाता है, ये मत्ती में अध्याय 12 शायद है, उसमें वर्ष नंबर का मुझे याद नहीं आ रहा, देखना पड़ेगा। तो उसमें बोला है कि वो कहते हैं कि भैया प्रभु यीशु हमें अपने बारे में कुछ निशानी बता जिससे कि हम जान पाएं भविष्य के। तो उन्होंने कहा था कि कोई उदाहरण नहीं है सिवाय योना के मेरे लिए। ठीक है, योना नबी जैसे कि 3 दिन तक जलजीव के पेट में था, उसी प्रकार से क्या नाम से मैं भी वो रहूंगा। ठीक है, और मतलब उसी प्रकार से लोग मानते हैं ना। अब मैं ये कह रहा हूँ कि भाई योना जो था वो तो मरा नहीं था, वो मरा नहीं था, और प्रभु यीशु तो जिंदा थे, मर गए थे सॉरी। तो कैसे उसी तरीके का उदाहरण हुआ? चिन्ह मतलब क्या होता है? किन में? सिंबल, साइन क्या होता है? साइन ये होता है, अभी किसी रोड पे खड़े हो, हाँ, आपको राइट या लेफ्ट जाने का साइन दिखाई देता है, बराबर ना? तो जो पंक्तियां मत्ती के 12 में यीशु मसीह उनको बता रहा था, अगर उसके पहले आप देखोगे, उसमें यीशु मसीह बोलते हैं संसार के लोगों को चिन्ह की बहुत ज्यादा जरूरत है, बट मैं कहता हूँ सिवाय योना के कोई और चिन्ह नहीं दिया जाएगा। तो योना की एक ही क्वालिटी, योना की जो पूरी लाइफ में एक ही चिन्ह था, वो ये था, बहुत ही अलग सा जो चीज देखने मिलता है कि वो 3 दिन तक जिंदा रहा, वो भी एक मछली के पेट में। जी, जिंदा रहा, शब्दों पे आप अपने ध्यान दीजिएगा।
हाँ, मतलब बाइबल वही बोलता है 3 दिन तक वो मछली के पेट में रहा और तीसरे दिन उसको उगाल दिया उसने। ठीक है। और यीशु तो धरती के पेट में थे, तो वो तो मृत्यु को प्राप्त हो गए थे ना। बिल्कुल सही है, पूरी मृत्यु हो गई थी। जबकि योना जिंदा था, तो वो उदाहरण किस प्रकार से सही हुआ? 3 दिन का। हाँ, वही तो बोलता है यीशु मसीह 3 दिन। 3 दिन की 3 दिन का 3 दिन का उदाहरण, लेकिन ये जिंदा उसी तरह का बोला गया है ना। 3 दिन की बात कर रहा हूँ, मैं भी तो वही बोल रहा हूँ आपको, दिन की बात कर रहा हूँ। जिस तरीके से जोना तो जिंदा था ना, बस मैं दिन की बात कर रहा हूँ। लेकिन वहाँ पे 3 दिन का उदाहरण नहीं दिया गया है, वहाँ पे दिया गया है कि उसी तरह का ये परमेश्वर का पुत्र भी धरती में रहेगा। फिर उसके बाद आ रहा है उसी तरह उदाहरण, तब आ रहा है। हेलो, हाँ भाई, वो फोन कट गया था। मैं इसके लिए आपको मैसेज डाला, आपका नहीं नंबर लग रहा है, मैं ट्राई कर रहा था आपका। नहीं, हम लोगों का तो जुड़ा हुआ, हम लोग जुड़े हुए थे। हम लोग भी, मैं भी जुड़ा हुआ। अच्छा, हेलो बोल रहा था। तो ये बात है कि भैया उसी तरह बाद में उदाहरण आ रहा है कि उसी तरह के से मनुष्य ये यीशु भी रहेगा, तब आ रहा है। 3 दिन का बात नहीं बोला, 3 दिन के बाद बोला है कि उसी तरह। चिन्ह यहूदियों के हिसाब से ना, उनके लिए ना। नहीं, लेकिन 3 दिन उदाहरण मतलब 3 दिन नहीं है, उसी तरह से बोला है। 3 दिन बोलने के बाद बोला है कि उसी तरह से। जिस तरह से योना 3 दिन तक वो उस मछली के पेट में था, हाँ, उसी तरह मनुष्य का पुत्र को भी 3 दिन तक इस धरती के पेट में रहना होगा। हाँ, यही लिखा है ना। हाँ, इसके अलावा कुछ और लिखा है क्या? हाँ, नहीं। तो यहाँ पे दिन की सिमिलैरिटी नहीं है, यहाँ पे रहने की सिमिलैरिटी है कि उसी तरह कैसे रहने की बात है। इसमें कंफ्यूजन क्या है? आप दिन की सिमिलैरिटी कह रहे हो कि 3 दिन वहाँ पे सिमिलैरिटी, वहाँ पे दोनों में ये है। लेकिन यहूदी कल्चर के हिसाब से 3 दिन में अगर कोई जिंदा हो रहा है ना, तो उनकी मौत जो है रियलिटी नहीं मानी जाती थी। यहूदी कस्टम पढ़ा आपने? मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उसकी बात कर ही नहीं रहा हूँ। आप भटका रहे हैं भाई, मैं दिन की बात पे कर ही नहीं रहा हूँ। कस्टम समझा रहे हो, आप बोल रहे हो भटका रहे हो। बात ये है भाई, नहीं ठीक है। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि उस तरीके से बताया जाता है, तो ये उदाहरण मतलब कैसे सही हो पा रहा है? गलत है, आपके हिसाब से गलत है ना। हाँ, ठीक है, फिर मैं भी गलत हूँ, फिर छोड़ दीजिए। अरे भाई नहीं, देखिए आप भाई, यीशु के बलिदान पे विश्वास है ना आपका? जी, मेरी छोड़ दीजिए, मेरी विश्वास की मत छोड़िए, पक्का फिक्र करिए। मेरे को पता है मैं कहाँ जाने वाला हूँ, एकदम 100% श्योर हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ, जब मैं ये बोल रहा हूँ आपको कि यहूदी कस्टम के हिसाब से, यहूदी के जो लोग थे, जो उनकी सोच थी, जैसे उनके विश्वास थे, जो चीजें वो विश्वास करते थे, यहूदी कस्टम, उस कस्टम की बात कर रहा हूँ। रीजन इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहूदियों को ये विश्वास था कि इंसान जब मरता है तो 3 दिन तक उसकी आत्मा भटकती रहती है। आपने इजिप्ट में पिरामिड देखे? लेकिन यहूदियों की मान्यताओं को तो छोड़ दिया गया ना, यहूदियों की मान्यताओं को लेके बाइबल वाले नहीं चलते ना। मैं आपको सवाल कर रहा हूँ कि आपने इजिप्ट में पिरामिड देखे? हाँ, देखे। इजिप्ट के पिरामिड्स कभी देखे? गूगल पे जाके प्लीज चेक कर लीजिए। इजिप्शियंस ने पिरामिड क्यों बनाए थे? पिरामिड वो कहते हैं कि वो अपने राजाओं को रखते थे वहाँ पे। ममीज मिली हैं वहाँ पे। कब रखते थे? मरने के बाद। और वो क्यों बनाया था उन्होंने? किस विश्वास के लिए बनाया था उन्होंने? इस पे कई विद्वानों के कई सारे मत हैं, जिसका कि आज तक कोई सब अटकलें लगाते हैं, आज तक उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया है। नहीं, तो ये अटकलों वाली बातें पे नहीं, क्योंकि उसी का डिफरेंट व्यू भी हो सकता है, तो मैं उसके बारे में मैं पक्का नहीं कह सकता। सिंपल वही चीज बता रहा हूँ। इजिप्शियंस की एक बिलीफ थी, एक विश्वास था इजिप्शियंस की। इजिप्शियन का विश्वास ये था कि जब आप मरे हुए इंसान को उस एक चौकोन के इसमें रख देते हो, आप जब ट्रायंगल में रखते हो, तो उनका मानना ये होता था कि 3 दिन तक जो आत्मा है, इंसान की जो आत्मा है, जो शरीर से निकला है, ओके, वो जाती नहीं है। तो कभी कभी वो इंसान के अंदर फिर से आ जाती है, उसको शरीर नहीं मिलने के कारण। ये आपको कैसे पता चला भाई? आपने कहा ना कि तथ्य बदल दिए जाते हैं, तो तथ्य बदल दिए गए होंगे। तो बोल रहा हूँ, तो आप क्या वो उदाहरण गड़बड़ हो रहा है? मैं आपको वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इजिप्शियन कल्चर की बात कर रहा हूँ। लेकिन वो कल्चर डाउटफुल है ना, वो डाउटफुल कल्चर के बारे में आप बात कर रहे हो, जिसके बारे में आपको क्लियर नहीं है। आप और मैं इंडियन है ना, इसके लिए इजिप्शियन का कल्चर मेरे को डाउटफुल लग रहा है। ना, बात ये है, नहीं, बात ये है कि आपने कहा था ना कि आप उसके आज तक अभी उसकी भाषा नहीं समझ में आ पाई। पिरामिडों पे जो है, सुनिए, तो मिस्री लिपि आज वो वहाँ की जो भाषा है उसको नहीं समझ पाए, तो आप देते हो, जजमेंट भी आप देते हो, डिस्कशन भी आप ही करते हो। तो एज ए इंडियन आपको इजिप्शियन का कल्चर पता है?
काफी हद तक वैसे देखिए किसी को भी नहीं पता है सही से। मैं आपको सिंपल खुद मिस्र के लोगों को पता नहीं है। नहीं, विश्व की बात नहीं कर रहा हूँ, मिस्र के लोगों को नहीं पता है। मिस्र को छोड़ो, इजिप्ट सबको छोड़ दो। आशीष भाई, मैं आपको सिंपल सवाल कर रहा हूँ, एज ए इंडियन, एक भारतीय नागरिक होने के नाते क्या आपको मिस्र की सारी कस्टम, सारे रिवाज पता है? नहीं, आपको भी नहीं पता हो सकते तब उस तरीके से। अरे भाई, मैं वही तो बोल रहा हूँ, नहीं पता है तो आप क्या करते हो? नहीं पता है तो आप एग्जाम्पल बोलो, आप क्या करोगे? नहीं पता है आपको तो आप क्या करोगे? आपको जानना है, आप अभी IAS के एग्जाम देने जा रहे हो तो आपको पूछता कोई IAS ऑफिसर, आप क्या बोलोगे? क्या एग्जाम्पल दूंगा, ठीक है एग्जाम्पल दूंगा, लेकिन उस एग्जाम्पल के बारे में तो मुझे परफेक्ट मुझे संतुष्टि रहेगी ना, मैं पूरी तरह से क्लियर रहूंगा उस एग्जाम्पल को लेकर। एग्जाम्पल आप कहाँ से ढूंढोगे भाई? आप मिस्र के बारे में जो कह रहे हैं वो अटकलों पे आधारित है, उसका आज तक हर एक चीज का डिफरेंट व्यू है और आप उस पे बता रहे हो। मुझे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक इजिप्शियन के जो बिलीफ थी ना, वो पिरामिड आज भी इसीलिए है, उनकी सोच थी, एक पहचान बन गई है, उनकी सोच है, इसीलिए आज के जमाने में इजिप्शियन लोग ज्यादा उस पर विश्वास नहीं करते भाई। और उस समय में जब पिरामिड बनाए जा रहे थे, उस समय के लोगों का ये विश्वास था कि हमारा आत्मा आ जाता है करके। ये बात कहीं पे यहूदी, ये बात कहीं पे लिखी नहीं है भाई, कहीं पे लिखी नहीं है। आप आर्कियोलॉजिस्ट के बुक्स पढ़ना, आर्कियोलॉजिस्ट के जो बुक हैं, आप किसी भी आर्कियोलॉजिस्ट देखिए, ये ब्राह्मी लिपि के बाद, भाई मैं बता सकता हूँ ना, मेरी बात तो सुनिए। ब्राह्मी लिपि के बाद, भाई मेरी बात तो सुनेंगे, पढ़ लीजिए, मैं रेफरेंस की ही बात कर रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि ब्राह्मी लिपि के बाद मिस्र की जो लिपि है वो सबसे जटिल लिपि मानी गई है, और जो लोगों ने इसे डिकोड भी किया है ना, वो लोग भी ये कहते हैं कि भैया हमारे बातों में जो हमने इसका डिकोड किया है उसमें भी संशोधन हो सकता है, क्योंकि हम भी गलत हो सकते हैं। आप सही हो, बट उस समय के लोग क्या विश्वास करते थे मुझे अभी तो बताओ। आप बता रहे हो ना, मुझे तो पता ही नहीं। मैं वही बोल रहा हूँ, उस समय के लोगों की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि आपको भी तो नहीं पता है, आप गलत चीज जिसका बेस ही नहीं है उस पर आप बता रहे हो। भाई मैं वो बोल रहा हूँ कि उस समय के लोगों की एक गलत सोच थी, वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप सोच पे बता रहे हो, लेकिन जो लिखा है उस पे नहीं आ रहे। तो भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, आज पिरामिड देख के आपको कुछ लगता नहीं है उधर कुछ होगा करके? ऐसी बना के रखे डिजाइन के लिए? हाँ ठीक है, क्या डिजाइन के लिए बना के रखे क्या? कुछ ना कुछ उसका मतलब होगा, और रीजन होगा ना, वही तो मैं समझा रहा हूँ। उनका विश्वास था, पहले के जो लोग थे सोचते, उनकी विश्वास ये था कि मैं अगर डेड बॉडी को रखता हूँ, आज मम्मीज मिलती है आपको उसमें से, तो आज वो मम्मीज का रीजन यही है कि उनका विश्वास था कि वो जो आत्मा है जो निकलता है उनके हिसाब से वो वापस आ जाता है, उनकी सोच थी। यही सेम सोच यहूदियों की भी हुआ करती थी कि नहीं 3 दिन के अंदर बॉडी आती है, बट जिस तरीके का मौत हुआ उस तरीके से लगता है जो 3 दिन में वापस आएगा, उसके अंदर एक सुपर नेचुरल पावर होना चाहिए जी। योना तो ठीक है, योना तो बेली के पेट में था और इसने उगाल भी दिया, वो तो जिंदा का जिंदा बाहर निकला, बट उसको किसी ने मार वीर के काट वीट के नहीं डाला था। 40 कोड़े नहीं लगाए थे उसको, किसी ने बाला नहीं गोपा था, उसके सर पे किसी ने कांटे नहीं मारे थे, तो उसको मारे नहीं गए थे। भाई आप देखिए मत्ती 12:40 में भी बोला गया है। बात सुनिए, आप वो भटका वो इतना वो कर रहे हैं भाई, आप सीधी सीधी बात पे आइए ना। यहाँ पे लिखा है यूनुस 3 रात, भाई यूनुस सिंपल से लैंग्वेज में बाइबल मत्ती, बाइबल भाई सुनिए, बाइबल मत्ती अध्याय नंबर 40 में लिखा है कि यूनुस 3 रात 3 रात और दिन जल जंतु के पेट में रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र पृथ्वी के भीतर रहेगा, वैसे ही पृथ्वी के भीतर रहेगा। मतलब पृथ्वी के भीतर रहने की बात को वैसे ही का उदाहरण दिया गया है, ना कि 3 दिन का। तो एक पर्टिकुलर एक वर्ड ले लेते हो तो उसी पे स्टडी करते हो यार, उसके आगे पूरा कॉन्टेक्स्ट तो पढ़ो। ये शब्द, ये बाइबल का शब्द, बाइबल का वचन क्या कह रहा है? हमें बाइबल का वचन एक क्रिश्चियन से समझना पड़ेगा, या फिर क्रिश्चियनिटी के मान्यता से समझना पड़ेगा, कि यहूदी की मान्यता से समझना पड़ेगा, जिसे कि यहूदी गलत कर साबित कर दिया गया। जब आप मेरे को बताओ कि जब बाइबल लिखा गया था तो किसने लिखा था और किस कस्टम के द्वारा लिखा? अपने इंडियन होकर लिखा। जब आप ये चीज नहीं समझ पा रहे हो, मैं ये बोल रहा हूँ सिंपल सी बात, जब बाइबल लिखी गई थी तो किस कस्टम में लिखा गया था? किस कस्टम में लिखा गया था? यहूदी कस्टम में लिखा गया था। अगर आप कॉन्स्टेंटाइन की अगर देखेंगे, ठीक है, रोम के राजा सम्राट कॉन्स्टेंटाइन के देखेंगे, उनके समय काल में बनी थी, ईसा के मरने के 300 सालों बाद। हाँ क्या बोल रहा हूँ मैं, समझा ही नहीं आपका सवाल।
अरे भैया मैं कह रहा हूँ कि तब लिखी गई थी, आप जो कह रहे हैं कि कब लिखी गई थी, ठीक है, लिखी गई थी बहुत पहले, वो कंपाइल हुई थी, जोड़े गए थे उस किताब, उसमें कई सारी त्रुटियां हैं। कंपाइल, हालांकि अच्छा वो दूसरा विषय हो जाएगा, वो दूसरा विषय हो जाएगा। लिखी गई अलग, लिखी गई कभी भी हो सकती, कंपाइलेशन अलग होता है भाई, उस पे बहुत वो हो जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई देखिए ये शब्द क्या कह रहे हैं, वो शब्दों पे आप बताइए ना। समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब पंक्ति लिखा जाता है, जब शब्द का इस्तेमाल होता है, जब हिंदी में ट्रांसलेट होके आता है, ओरिजिनल जब आप पढ़ने जाते हो, ओरिजिनल की कस्टम्स तो आपको समझना है। जब यीशु मसीह किसको बोल रहा है, ओरिजिनल का एक कस्टम आप बता दीजिए, बाइबल ये हिब्रू में कहाँ पे है भाई? हिब्रू बाइबल का आप, भाई मैंने भी पढ़ा है ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ। हिब्रू बाइबल नहीं पढ़ा हूँ मैं, हिब्रू तो बाइबल नहीं पढ़ा, हिब्रू वर्ड स्टडी होती है, एक वर्ड स्टडी होती है। अगर आपको चाहिए तो मैं उसका बुक का भेज देता हूँ। लेकिन वो वर्ड बाइबल में, ये बाइबल हिब्रू बाइबल में कहाँ है, ये भी तो पता होना चाहिए आपको। ये भी तो बड़ी गलती हो जाएगी। देखो मैं हिब्रू लैंग्वेज तो सीखा नहीं हूँ, है ना। मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ, इंग्लिश के ज्यादा समझ के कोशिश करता हूँ, और उस हिब्रू में क्या लिखा होगा वो वर्ड, वो मैं बता सकता हूँ। उसके अलावा ज्यादा नहीं बता सकता मैं, उसके ऊपर डिक्शनरी नहीं लिख सकता हिब्रू वर्ड पे। मैं वही समझा, जब यीशु मसीह ने जिन लोगों को बोला वो कौन लोग थे, आप बताओ मुझे। जैसे कि नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ कि आप हिब्रू वर्ड की स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, मैं पहले मेरा तो क्लियर करने दीजिए। आप हिब्रू वर्ड की स्टडी करते हैं, आप मुझे ये भाई थोड़ा सा सुनिए तो। बोल रहा है, नहीं आपको सुनना पड़ेगा अभी। मैं ये बोल रहा हूँ, जब यीशु मसीह किसी को बोल रहा है, किसको बोल रहा है, मैं आपको पूछ रहा हूँ। तुम थे उधर, भारतीय लोग थे, पाकिस्तानी थे, बांग्लादेशी थे, यहूदी लोग थे ना, वो थे जिनको के उन सब चीजों को ना मानने से मना किया था। ये कहा था कि मेरे से पहले जो आएंगे वो सब चोर डाकू हैं, मैं सही हूँ, मैं सही दे रहा हूँ, शिक्षा दे रहा हूँ। अगर वो सही शिक्षा नहीं दे रहे थे या फिर कुछ कमी थी जिसको पूरा नहीं कर रहे थे, तो जब पहले से ही पूरा था तो दे क्यों रहे थे? क्या बोल रहे हो? वो नया बात बताए ना, अलग चीज बात बताए ना। तो यही तो चीज, तो इसका मतलब कि जो उनको मान्यता थी उनको छोड़ना था। वही तो चीज, नए नियम में चेंजेस हुए ना यीशु मसीह। तो आप वो छोड़ी हुई मान्यता के ऊपर काहे बता रहे हैं? मैं छोड़ी हुई मान्यता किधर बात कर रहा हूँ, मैं कस्टम बोल रहा हूँ जो आज भी यहूदी लोग जी रहे हैं। कस्टम बदल चुके हैं, यहूदी लोगों की कस्टम आप लोग फॉलो नहीं करते ना। यहूदी लोगों के कस्टम क्रिश्चियन फॉलो नहीं करते, यही तो बात है। यहूदी लोगों के कस्टम क्रिश्चियन खतना कहाँ कराते हैं? अच्छा मेरे को ये बताओ भाई, अच्छा मैंने लिखा बाइबल मैंने लिखा? मैंने भी तो नहीं लिखा। तुम तो वही तो, तुम जिसने लिखा है, जिस तरीके से, जिस कस्टम में लिखा, उसको समझना पड़ेगा ना। ये किस कस्टम में हुआ भाई? भाई वही तो बोल रहा हूँ, यहूदियों को लिखा गया, यहूदियों के कस्टम के हिसाब से लिखा गया था। जब यीशु मसीह बात कर रहे हैं, जिसको बोल रहे हैं, यहूदियों को बोल रहे हैं, यहूदी के कस्टम के हिसाब से हमको चीजें समझनी पड़ी। मतलब यहूदियों के कस्टम के हिसाब से उन्होंने सच नहीं बोला था, हर एक यहूदियों को उन्होंने धोखे में रखा ना, क्योंकि उन्होंने ऐसी बात बोली। किसी को कोई बोले कि भैया जिस तरीके से वो रहा, अब वो आदमी जिंदा रहा, और तो मैं भी बताऊं कि यहूदियों को कि भैया मैं इसी तरीके से मैं भी रहूंगा, तो मतलब कि मैं भी जिंदा रहूंगा ना। नहीं, दोनों और अगर एग्जाम्पल बिल्कुल अलग हो रहे हैं ना, बिल्कुल ही अलग हो रहे हैं। अरे भाई, वो जिंदा रहा पेट में, और ये तो मर गए थे, वही बात है, वही बात है, वही नहीं, तुम बोल रहे हो वो। लेकिन जो जानते नहीं थे वो तो यही समझ रहे होंगे कि भैया वो तो जिंदा रहेगा। तो आपका ये मानना है कि यीशु बलिदान हो गए थे उस वक्त, प्राण उनके नहीं थे? तुम बोल रहे हो कि वो योना जिस तरीके से जिंदा था, ओके ठीक है, और यीशु मसीह मरा हुआ था जी। जिस तरीके से तुम बोल रहे हो कि यीशु मसीह नहीं मरा हुआ नहीं, था, उसको आप हालांकि क्लियर नहीं हो पा रहा है भाई, क्योंकि शब्द सीधे सीधे बता रहे हैं। और अगर आप कहेंगे कि उसका उनकी मान्यताओं के हिसाब से जो उनके जो वो मान रहे थे उनके हिसाब से वो कह रहे थे, तो मतलब कि उनको गलत बोल रहे थे। ठीक है, वो ठीक है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप बलिदान कह रहे हो तो ये किस प्रकार का बलिदान हुआ कि भैया 4 दिनों तक दे दिया फिर उसके बाद ले लिया, 3 दिन तक दे दिया फिर उसके बाद ले लिया? क्या लिया? अपने प्राणों का दान, प्राणों का बलिदान दे दिया कहते हैं ना। इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि परमेश्वर ने जब प्राण दिया, जब यीशु मसीह ने पूरी तरीके से अपना प्राण त्याग दिया, तो वो एक इंसान के तरीके से अगर देखने जाए। तो बस मित्रों, आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर ये बातचीत आप लोगों को पसंद आई हो
तो इसे कम से कम 5 मिनट का समाधान देते हुए अपने मित्र मंडली में शेयर अवश्य करें। हो सकता है आपके एक शेयर से हमारा कोई भाई या बहन इनकी सच्चाई से अवगत हो जाए और भटकने से बच जाए। अगर आप सामर्थ्यवान हैं और मुझे मेरे इस कार्य में सहयोग करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड पर आप मुझे सहयोग कर सकते हैं। और अंत में चलते चलते आपसे यही निवेदन करना चाहूँगा कि देखिए, बाकियों के लिए तो जन्नत और जहन्नुम है, परंतु आपको पुनः इसी धरती पर आना है। तो इस धरती माँ की रक्षा के लिए अपने जीवन काल में प्रतिवर्ष एक पेड़ अवश्य लगाएं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माँ भारती। आप एक बात बोलिए, मेरा नाम अब्दुल्ला खान, मैं एक मुस्लिम लड़का। ठीक है, उसमें मेरी गलती नहीं है ना। सुनिए भाई, बात सीरियसली कर रहा, आप मजाक में मत लीजिए। नहीं भाई, मैं सच कह रहा हूँ। मैं बात नहीं कर रहा। नहीं, बिल्कुल, जो मजाक करे उसकी ऐसी तैसी, यार कौन मजाक कर रहा है।